गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल टारगेट विद आशुतोष पर। आज मैं एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जो कि है आपका जनरल नॉलेज का, यानी कि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम ये 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द गंगौर फेस्टिवल इज़ प्राइमरली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गणगौर त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब या फिर केरला। तो गंगौर मनाया जाता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। सारे के सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पिछले साल और पिछले से पिछले साल पूछे गए। द सांची स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश डायनेस्टी। सांची स्तूप का निर्माण किस राजवंश के टाइम पर हुआ था? नंदा, गुप्ता, शिशुनाग या फिर मौर्यन। तो हम जानते हैं अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, और अशोक जो सम्राट थे मौर्यन साम्राज्य से संबंधित थे। बौद्ध धर्म को बहुत अधिक इन्होंने बढ़ावा दिया था, कई अभिलेख भी लिखवाए थे। करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, बासवराज बोम्मई वॉज स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। बासवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 के महीने में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ऑप्शन है कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो उस समय इन्होंने जो शपथ ली थी ये कर्नाटका के सीएम बने थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वर्तमान में कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? तो वो हैं सिद्धारमैया जी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हमारी जो सीएम और गवर्नर वाली वीडियो है उसमें सारा लेटेस्ट डेटा आपको दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल ए ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था? शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, फर्टिलाइज़र या फिर एटॉमिक एनर्जी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइज़र्स। ये हमारा 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 इनिशिएटेड अ स्कीम एमिंग टू डेवलप एन इकोसिस्टम दैट प्रमोट्स एंड नर्चर्स एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री कॉल्ड। भारत सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू की जिसका लक्ष्य देश भर में उद्यमिताशीलता को बढ़ावा देने के लिए पोषित करने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसे डैश कहा जाता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया या फिर मनरेगा। तो देखिए मनरेगा तो 2005 से शुरू हुई थी, 2006 में लागू हो गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2016 में शुरू की गई थी। इन विच ईयर डिड द आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस होकर आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 2006, 12, 10 या फिर 2008 में? तो ये 2008 में उत्पन्न हुआ था। एज पर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन इंडिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स एयरसोन एंड हार्वेस्टेड इज कॉल्ड। भारत में भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि की वह भौतिक सीमा जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं वह कहलाती है लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स, एरेबल लैंड, कल्टिवेटेड एरिया या फिर नेट सॉन एरिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेट सॉन एरिया उसको कहा जाता है। विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया एज पर द संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की कुल कितनी शैलियाँ हैं? 5, 8, 3 या फिर 10, 5, 3, 8 और 10। करेक्ट आंसर है 8, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, अगर शास्त्रीय भाषाएं पूछी जाएं तो वो कितनी हैं? तो वो हैं 6, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उड़िया और 2 आप मुझे बताएंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर्स, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड वर्ल्ड वाइड इज ए लैक ऑफ। दुनिया भर में गोइटर्स, थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण किसकी कमी है? वो जो हमारे गले में एक सूजन सी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन,
बी आयरन, सी है पोटेशियम और डी है सोडियम। तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा ऐड भी आता था पहले। तो आयोडीन की कमी से आपको जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। This is a different there is a different temperature in India at different places. Which of the following places in India has the lowest temperature in the country? सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि भारत के किस स्थान पे सबसे कम टेम्परेचर आपको मिलेगा। थार डेजर्ट नहीं भाई, डेजर्ट तो बहुत गर्म है। चेन्नई में भी नहीं, चेन्नई भी बहुत ज़्यादा गर्म है। द्रास में या फिर तिरुवनंतपुरम भी गर्म क्षेत्र है। द्रास हमारा सबसे ठंडा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का समय 1290 से 1310, 1296 से 1316, 95 से 1315 या फिर 1289 से 1299। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1315, 1296 से 1316। तो जलालुद्दीन खिलजी को मारकर ये गद्दी पर बैठे थे और इनके समय की घोड़े को दागने वाली जो प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एम्बॉसिंग की जाती थी घोड़ों पर। बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली है वो भी इन्होंने अपनाई थी, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है वो इनके काल में थे। हालांकि पद्मावत उन्होंने इनके शासन के जाने के बाद लिखी थी। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में किस राज्य विधानसभा ने ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुए को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कानून पारित किया? तो 2021 का करंट भी पूछा गया था, तो उस समय ऐसा करने वाला था कर्नाटका स्टेट। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट? पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? कैथलिक हैं, शिया है, मलाइस हैं या फिर सुन्नी है? तो देखिए जो सर्वाधिक आबादी है वहाँ पर वो लगभग 77% सुन्नी मुसलमानों की है। हालांकि ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग सुन्नी मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा हैं। इनके बाद में नंबर आता है शिया मुसलमानों का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स टुगेदर विद हिज फॉलोवर्स इन 1939 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में किस राष्ट्रीय नेता ने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक फेमस ब्लॉक है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जिन्हें कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ऐसा करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है इसको मैं सही करवा दूँगी। इसके बाद में जो हमारी अगली शिफ्ट है 10 अक्टूबर की शिफ्ट है 4th। धोलावीरा ए हड़प्पन साइट इज प्रिवेंटली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो एक हड़प्पा स्थल धोलावीरा गुजरात में है। प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, जो कि सबसे ज़्यादा पूर्वी माना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच एम्ड एट इन्हेंसिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया? उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है? गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन या फिर पिंक रिवॉल्यूशन? तो हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति 1960 में आई थी एम.एन.एस. स्वामीनाथन जी के बहुत ज़्यादा योगदान के बाद, जिसने भारत में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया था। गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका गेहूं की क्रांति से संबंधित है। रेड रिवॉल्यूशन आपका टमाटर की और मांस की यानी कि मीट की क्रांति से संबंधित है। और पिंक रिवॉल्यूशन आप बताइए किसकी क्रांति से संबंधित है? आई थिंक ये प्याज की क्रांति से संबंधित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 में संशोधन करके सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने की तैयारी है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? तो सिंधु नदी किस किस से होकर बहती है अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर सिंधु नदी
बहती है, उत्तराखंड से नहीं बहती। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां जैसे कि रावी और व्यास सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा इनमें से है और वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। तो लद्दाख में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हालांकि ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने भारत में शुरू की थी 1793 में? सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर सर जॉन बार्लो। तो देखिए ये शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14, 13, 16 या फिर 17। तो आर्टिकल वाला तो एक बहुत ही बड़ा वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। आप लोग जाके 2 से 3 वीडियो हमारे आर्टिकल रिलेटेड हैं, आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल से क्योंकि हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कानून के समक्ष समता या समानता से ऑप्शन नंबर 14 आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि 14 से लेकर 18 तक सभी आपके समानता के कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आर्टिकल 17, ये आपका अस्पृश्यता कानून यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है। आर्टिकल 16 जो है ये आपका सेवा तथा नियोजन के अवसर में समानता से संबंधित है, यानी कि नौकरी इत्यादि में। और जो आपका आर्टिकल नंबर 13 है इसमें जो है संसद की मौलिक अधिकारों पर नियम बनाने की शक्ति की बात की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? क्या वो CRR है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है या फिर वो मॉरल सुएशन है? तो करेक्ट आंसर है बैंक रेट। बैंक रेट कोई क्वांटिटेटिव टूल नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था, यानी कि उग्रवादी नेता था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष। देखिए फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले सभी उदारवादी नेता थे। अरविंदो घोष एक उग्रवादी तो कहना खैर गलत होगा, मतलब ये जो है मॉडरेट लीडर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Which of the following state does not have any women judge in its high court as of September 2021? सितंबर 2021 तक किस उच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए ये तो हमारे ही स्टेट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2021 तक बल्कि अभी तक भी कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। तो 9 न्यायाधीश की यहाँ पर बेंच है, लेकिन हाई कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ मुद्रा योजना। मुद्रा जो कि आपका एक लोन वाली योजना जो कि सरकार ने चलाई हुई है। आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। तो कौन सी मुद्रा योजना का उत्पाद इनमें से नहीं है? क्या आपको तरुण लोन नहीं मिलेगा? क्या आपको किशोर लोन नहीं मिलेगा? तरुण, किशोर, बालक लोन आपको नहीं मिलेगा या फिर शिशु लोन आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें 3 तरीके के लोन हैं। तरुण लोन मिलेगा, किशोर लोन मिलेगा, शिशु भी मिलेगा। बालक लोन की इसमें कोई बात नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज। कौन सा समूह द्वीप देशों का समूह है? तो आइलैंड कंट्री कौन सी है? श्रीलंका और मालदीव्स है बिल्कुल। मालदीव्स और चाइना है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं। बांग्लादेश और मालदीव्स नहीं। श्रीलंका और मालदीव्स दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों ही हमारे आइलैंड नेबर कंट्रीज़ हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैं पहुंच गई हूं आखिरी सवाल पर। बहुत ही फटाफट ये सीरीज़ हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम लोग नए क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे तब हम उसको आराम से तसल्ली से करेंगे। रण उत्सव अ कल्चरल फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन विच इंडियन स्टेट। रण उत्सव एक सांस्कृतिक त्यौहार भारतीय राज्य में होता है। किस राज्य में? तो जहाँ पर रण होगा वहीं पर रण उत्सव होगा। तो गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम या पंजाब? तो रण का कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कच्छ की घाटी और काठियावाड़ कच्छ भूमि और काठियावाड़ भूमि दोनों ही गुजरात में हैं, और कच्छ का रण जो है एक प्रसिद्ध रण है। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट। इसके अलावा कुछ और वन लाइनर प्रश्न मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि डैश 2022 में प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी खेलते हुए प्रथम श्रेणी पदार्पण करने वाला 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे सकीबुल गनी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अंडमान निकोबार में। नागा भट्ट प्रथम किस राजवंश के संस्थापक हैं? गुज्जर प्रतिहार। और कैकोटिकल्ली नृत्य किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? ओणम को मनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके के वन लाइनर की आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक, जैसे कि करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स में अवार्ड्स आदि, इस तरीके की वन लाइनर की जो वीडियो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए लाने वाली हूँ। अगर आप लोग ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जितने हमारे पास कमेंट आते हैं उसी हिसाब से हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है नई नई वीडियो बनाने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।